कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि अच्छे होंगे और इस जो महामारी की समस्या फैली हुई है उसमें आप सकुशल होंगे। और कोशिश करिए आप कि जिस तरह से दूरी बना के रहना पड़ रहा है तो आप दूरी बना के रहिए। जो मास्क लगाना पड़ रहा है, सैनिटाइज़र यूज करना पड़ रहा है तो आप उसको करिए ताकि कहीं कोई समस्या होने ना पाए। तो आज हम लोग जो है कि अपना चैप्टर सोशल साइंस का भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। यह जो है कि दूसरा लेसन है। पहला विकास के बारे में जो कि कंप्लीट हो गया उसको पढ़ लिए हैं। अब दूसरा लेसन इसको स्टार्ट करते हैं और इसे भी छोटे छोटे पार्ट में जो है कि बना करके पूरा कर लेंगे ताकि आपको बोरियत भी ना हो कि लंबा वीडियो हो, देखने में जो है कि समस्या हो रही हो। तो आप लोगों से एक विनती भी है कि आप वीडियो देख रहे हैं तो बीच में जो है कि उसको रोक करके हटिए मत, पूरा कम से कम देखिए और रिस्पॉन्स दीजिए कि कैसा जो है कि लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है। लाइक कीजिए और कमेंट भी करिए कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ताकि हम आपके लिए जो है कि ऐसे ही वीडियो बनाते रहें, उसमें कुछ नई चेंजिंग करते रहें कि आप कुछ कर सके अपने जीवन में। आप हमारा सपोर्ट इसी बेस पे करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब ये होता क्या है, सेक्टर क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो हमारे क्षेत्रक है वह क्या है? तो आपको पता है कि यहाँ भारत में या किसी भी देश में काम करने वाले लोग कई तरह के हैं और जब काम वह करते हैं तो कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर काम करने वाले हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। अगर उनको जॉब अच्छा मिल रहा है, उत्पादन अच्छा हो रहा है, नए कार्य जो है कि निकलते चले जा रहे हैं, लगातार बन रहे हैं, तो उसमें यही होता है कि इसका मतलब देश जो है कि विकसित होता जा रहा है। तो हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो कितने टाइप के कार्य होते हैं? जो भारत की अर्थव्यवस्था में सहयोग हो रहा है, कितने तरीके से पैसा वहाँ पे पहुँच रहा है, किस तरीके से, तो उसके लिए है कि कार्य क्षेत्रक बनाया गया है। और इस क्षेत्रक में थोड़ा सा केवल नॉर्मली समझने की कोशिश करें कि जो कार्य है करने वाला बना हुआ है सेक्टर वह कितने तरीके का है, कहाँ कहाँ पे कार्य अलग अलग तरीके से होता है। जैसे एक किसान है, वो फसल उगाता है, मतलब प्राकृतिक रूप से कोई चीज़ तैयार करता है, उत्पादन करता है, प्राकृतिक रूप से उत्पादन करता है। लेकिन जब यह प्राकृतिक रूप से उत्पादन कर देता है तो उसके बाद वह अपने सामान को बेच देता है। अब बेचने के बाद किसी दूसरे के पास पहुंचता है, वो ले जाता है अपने जो है कि कारखाने में ले जा कर के नई वस्तु बनाता है। नई वस्तु बनाने को विनिर्माण कहा जाता है, नई वस्तु बनाता है। अब जब यहाँ पे वस्तु बन गई, उस वस्तु को हमारे बीच में, हम लोगों के बीच में उसको पहुँचाया जाता है। हम लोगों के बीच में पहुंचाया जाता है, चाहे वह दुकान के माध्यम से या किसी के माध्यम से, जो हम लोगों के बीच में जब उसको पहुंचा दिया जाता है, दुकानदार उसको बैठ के बेच रहा है, तो वो सब क्षेत्र अलग अलग हुए कि नहीं हुए? एक जगह जो है कि उत्पादन हो रहा है, एक जगह नई वस्तु बनाई जा रही है और लास्ट में उसको कहीं बेच दिया जा रहा है। तो कितने तरह के सेक्टर यहाँ बने, कितने क्षेत्र बने हुए यहाँ पे देखिए, 1, 2 और 3। तो यही सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में भी 3 तरह के सेक्टर पाए जाते हैं। कितने तरह के सेक्टर हैं? आर्थिक कार्य के क्षेत्र कितने हैं? तो 3 तरह के हैं। कौन से हैं क्षेत्रक? एक को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्रक, जिसको कि प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक, सेकेंडरी सेक्टर, और उसके बाद तृतीयक क्षेत्रक, टर्शियरी सेक्टर। अच्छा, तृतीय क्षेत्रक को क्या कहा जाता है और सेवा क्षेत्रक कैसे कहा जाता है? तो पहले इधर देखें, समझने की कोशिश करें, फिर यहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग। तो प्राथमिक क्षेत्रक होता क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, किसे कहा जाता है? तो इसमें हम लोग यहाँ तो देख लिए कि स्टार्टिंग यही है, प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया। इसी चीज़ को यहाँ समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या होता है, प्राकृतिक कारणों का उपयोग करके नई वस्तुओं का उत्पादन, कोई वस्तु का उत्पादन करना।
तो प्राकृतिक कारणों का उपयोग करके, ये प्राकृतिक कारण क्या होते हैं, जैसे बारिश हो रही है, सूर्य का प्रकाश लेकर के पौधे जो है कि अपना भोजन बना करके बड़े होते हैं, जलवायु उनकी बदलती रहती है, मौसम के अनुसार फसलें बोई जाती है, जैसे गर्मी का मौसम हो गया है, फिर बरसात का हो गया है, ठंडी का मौसम, तो जैसा मौसम होता है, जैसी जलवायु होती है, वैसे हमारे यहाँ फसलें भी बोई जाती हैं। तो यह सब जो है कि क्या है, प्राकृतिक कारण है, प्राकृतिक संसाधन है। तो इन्हीं के आधार पर उत्पादन किया जाता है। किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है, वस्तुओं का। जब जितनी कृषि के कार्य होते हैं, जितने भी कृषि के कार्य हैं, सबको क्या कहा जाता है, आपके प्राथमिक क्षेत्र में रखे गए हैं, उसको कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे समझने की कोशिश करें कि क्या होता है, यह कृषि का कार्य हो, चाहे डेयरी हो, चाहे खनन क्या होता है, जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, खुदाई का, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कुछ धातुएं हो गई, जो खुदाई का कार्य करते हैं, वो सब होते हैं। मत्स्य पालन होता है, मत्स्य पालन में मछली पालन हो गया, पशु पालन हो गया। तो मछली पालन में भी कोई फैक्ट्री कारखाना थोड़ी ना, उसमें मशीन लगा करके और नई नई मछलियाँ जो है कि उत्पादन किया जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है कि मशीन नहीं, प्राकृतिक रूप से इसको पाला जाता है। पशु पालन किया जाएगा तो वो भी जो है कि प्राकृतिक रूप से ही वो उत्पादित किया जाता है, और वनारोपण जो होता है ये भी प्राकृतिक रूप से होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है आपके, यह सब प्राथमिक क्षेत्र में रखे गए हैं। इतना तो आपको कंफर्म हो गया कि कृषि का कार्य जो कर रहा है या प्राकृतिक रूप से कोई उत्पादन हो रहा है, उसी को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, विनिर्माण प्रक्रिया। तो विनिर्माण प्रक्रिया, इसका मतलब होता है विनिर्माण प्रक्रिया जहाँ पे हो, अर्थात नई वस्तुएं जहाँ पे बनाई जाती हो। अब ये नई वस्तुएं कहाँ बनाई जाती हैं, तो कारखाने में बनाई जाती हैं, घर पे भी नई वस्तुएं बनाई जाती हैं। कुछ छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, लोग घर पे भी कारखाने टाइप का मशीन वगैरह रख करके नई वस्तुएं बनाते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो कारखाना, घर, इन जगहों पर क्या होता है, नई वस्तुएं बनाई जाती हैं। उसके बाद क्या बनाई जाती हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लें, कपास है, रुई, तो कपास से उत्पादन तो कपास का यहाँ हुआ। अब ये कपास जो है कि पहुँचा कारखाने में, कारखाने में क्या हुआ, सूत धागा बनाया गया, उससे कपड़ा बनाया गया। तो ये नई वस्तु बनाया गया कि नहीं बनाया गया, जिसका कि यूज हम लोग कर रहे हैं। अब तो यह जहाँ बनाया गया उसको किस क्षेत्र में रखा गया है, द्वितीयक क्षेत्र में। गन्ना है तो गन्ना उगाया जा रहा है प्राकृतिक रूप से, कहाँ, तभी किस सेक्टर में था, जब गन्ना उगाया गया तो किस सेक्टर में है, यह प्राथमिक सेक्टर में। लेकिन गन्ना को काट करके जब ले गया कि चीनी बनाया जाए, गुड़ बनाया जाए, तो ये किसी कंपनी में कहीं पे बनाया जाएगा, घर पे बनाया जाए, कहीं बनाया जाए, तो अब इसको किस क्षेत्र में रखा गया है, द्वितीयक क्षेत्र में। मिट्टी से ईंट या भवन बनाना, तो मिट्टी अगर है तो उसकी खुदाई करेंगे, सब कुछ कार्य कर रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं, तो किस में आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन उस मिट्टी से जो नई वस्तुएं बनाई जा रही है वो किस सेक्टर में आ गया है, आपका तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र में, सेकेंडरी सेक्टर में। अब टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पे उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग, जो उत्पादन की प्रक्रिया में सहयोग करते हो उन्हीं को कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र। अब उत्पादन की प्रक्रिया में कौन लोग सहयोग करते हैं, जैसे व्यापार हो रहा है तो उत्पादन कब होगा, जब उसका बिजनेस हो, उसको बेच दिया जाएगा। पता चला सामान बिक नहीं रहा है, जो वस्तुएं उत्पादित की जा रही है वह बेचा नहीं जा पा रहा है, खराब हो रहा है सब, तो उत्पादन कहाँ से होगा। इसका मतलब यह मुख्य है, व्यापार मुख्य है कि जो चीज़ उत्पादित हो रही है उसको सप्लाई किया जा रहा है, जितने तेजी से सप्लाई होगी उतने तेजी से उत्पादन भी होगा। तो यह क्या होते हैं, सहयोग करते हैं, किसमें, उत्पादन प्रक्रिया में। बैंक सेवा है, अब कोई किसान है, खेती करना है, लोन लेना है उसको, तो उसके लिए बनाया गया है बैंक। बैंक से वह लोन लेगा जिससे कि खाद वगैरह हो और सामान हो, सब इकट्ठा करेगा, खेती करेगा। तो यह क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, हमारे ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। यहाँ पे हम जा रहे हैं, हमें पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो ये हमारी क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, यह बैंक सेवा कर रहा है, इसलिए इसको कहा गया है सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। परिवहन में, परिवहन, अब आने जाने के लिए हमें सुविधा चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए अगर कंपनी से माल तैयार हो गया है और उसको कहीं ले जा कर के बेचना है या कहीं पहुंचाना है, तो उसके लिए परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी।
तो इसका मतलब यह क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। संचार, पहले तो लोग आते जाते थे, लेकिन आज तो आने जाने का नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। लोग संचार के माध्यम से ही जो है कि सब कुछ समझ लेते हैं। हाँ हेलो, कैसे जो है कि सामान है कितना इतना पहुंचा दीजिए, ठीक हो गया काम। रिश्तेदारी वगैरह भी ख़त्म होती चली जा रही है कि क्या हो रहा है वहाँ पर, आने जाने के लिए कोई जा नहीं रहा है, फ़ोन से बातचीत हो गई, चलिए ठीक है। तो ये संचार क्या है, सेवा ही दे रहा है। भंडारण, उसको इकट्ठा करना, ज़रूरत से ज़्यादा सामान हमारे पास हो जाती तो हम उसको क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, वो हो गया भंडारण। शिक्षक हो गए, डॉक्टर, वकील, प्रशासनिक कार्य करने वाले जो लोग हो गए, ये सब क्या हैं, सेवा करने वाले। शिक्षक क्या है, सेवा ही तो कर रहा है। टीचर जो होते हैं कि डॉक्टर जो होते हैं, सेवा ही कर रहे हैं। वकील, प्रशासनिक कार्य करने वाले लोग जैसे पुलिस हो गए, प्रशासनिक क्षेत्र के ये लोग हो गए, तो ये भी क्या कर रहे हैं, पब्लिक की सेवा ही कर रहे हैं। सेवा करने वाले एटीएम हो गया, चाहे कॉल सेंटर हो गया या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी हो गई, ये सब क्या करती हैं, हमारी सेवा करती है। तो इसलिए यह तृतीय क्षेत्रक हो गया। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आगे चले या फिर रिवाइज कर ले। कितने तरीके में बांटा गया, 3 तरीके से। कौन कौन से हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो कन्फर्म हो गया होगा कि कृषि का कार्य, जो एग्रीकल्चर का कार्य होता है, नई वस्तुएं प्राकृतिक रूप से तैयार की जाती है, प्राथमिक क्षेत्रक हो गया। कारखाने में नई वस्तु बनाई जाती है, इस प्राकृतिक वाली वस्तु से नई वस्तु बनाई जा रही है, तो द्वितीयक क्षेत्रक। उसके बाद तृतीयक, जो सेवा करने वाले लोग हैं, पब्लिक की सेवा करने वाले जो लोग हैं, उनको किस में रखा गया है, तृतीयक क्षेत्रक में। ये 3 क्षेत्रक आपके। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है कि कुछ अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए कि अच्छा लग रहा, नहीं लग रहा है। आप सुझाव दीजिए, हमें बताइए कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। अगले वीडियो में हम और कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा मेहनत करें और आपको आसानी से अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आपके लिए जो है कि फ़ायदा हो। आप अपने मित्रों तक इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब चैनल को करिए। धन्यवाद।